हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। जैसा कि पीछे के क्लासेस में मैंने आपको बता रखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि अगर कोई इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो और यहाँ पर a b c रियल नंबर्स हो एंड a नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इस फॉर्म में जो आपका इक्वेशन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन भी मैंने आपको बता रखा है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c belongs to real number and a not equal to 0 is called a quadratic equation in the variable कौन सा है इसमें, x इसमें वेरिएबल। तो इस फॉर्म में जो भी आपके पास इक्वेशन दिया गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x² माइनस 9 इक्वल टू 0। मैं सेकेंड इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पर 2x² माइनस का 19 इक्वल टू 0। मैं थर्ड इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ x² प्लस का 13x प्लस का यहाँ पर 30 इक्वल टू में 0। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ 3x² माइनस का 5x प्लस का 17 इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दिख रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप दो टाइप के इक्वेशन देख रहे होंगे। एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे 7x² प्लस का 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए दो तरह से देखिए, ये पहला देख रहे हैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। देखिए इन दोनों इक्वेशन में क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कांस्टेंट वाला टर्म और x² की कोफिशिएंट वाला टर्म है, यहाँ पर x के कोफिशिएंट वाला टर्म गायब है, ये टर्म यहाँ गायब है। यानी इन दोनों में b का वैल्यू क्या रहा होगा, 0। b का वैल्यू 0 रहा होगा, इसलिए ये टर्म ही गायब हो गया हो। तो इस तरह के जो इक्वेशन होते हैं जहाँ पे b गायब हो, यानी b का वैल्यू 0 हो, बाकी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हो, तो इसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्या किस फॉर्म में होगा, तो इसका आप डेफिनेशन ऐसे यहां लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एनी इक्वेशन या एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं डेफिनेशन में। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर b का वैल्यू 0 के इक्वल हो, इज कॉल्ड क्या कहेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर जो है यहाँ पर x² माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड नंबर जो दिख रहा है 2x² माइनस 19 इक्वल टू में 0। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। दूसरा देख रहे हैं कि तीनों के तीनों टर्म, यहाँ a का कोफिशिएंट देखिए 1 है, यहाँ b का कोफिशिएंट 13 है और c का कोफिशिएंट यहाँ पर 30 है, यानी c आपका 30 है। तो यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 13 है और यहाँ पे c आपका जो है 30 है। तो ये सभी के सभी टर्म, कोई भी टर्म a b c कोई भी 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ भी कोई भी 0 के इक्वल नहीं, और यहाँ पे c वाला टर्म, c जो टर्म है वो 0 है। तो c 0 हो या ना हो, a और b में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए।
ध्यान रखेंगे कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ए भी 0 के इक्वल नहीं हो, तो ये तो 0 के इक्वल होता नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना ही चाहिए, और बी भी 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो उस टाइप के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनको मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये तीनों एग्जाम्पल जो है लास्ट वाले 3rd, 4th और 5, इसको क्या कहेंगे, मिक्स्ड और एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्या कह सकते हैं कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें बी वाला टर्म 0 के इक्वल ना हो, बाकी ये तो आपका 0 होता भी नहीं है, आपको पता है। पहले लिख सकते हैं कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर b नॉट इक्वल टू 0, c 0 हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, और ये तो आपका 0 होगा भी नहीं, तो अगर b 0 के इक्वल नहीं हो इज कॉल्ड एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि इसमें जो 3rd, 4th और 5th है, यानी कि जैसे यहाँ पे 3rd नंबर ऊपर एग्जांपल जो था एक्स स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का 30 इक्वल टू 0, 4th था यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 17 इक्वल टू 0, और यहाँ 5th था 7x स्क्वायर प्लस का 2x इक्वल टू 0। इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होंगे उसको एड फैक्टर या मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स कहिए या फिर सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है रूट्स और सॉल्यूशन, चलिए इसको देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कहिए या फिर सॉल्यूशन कहिए, वो क्या होते हैं, चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। यहाँ पे a b c क्या होंगे, रियल्स नंबर होंगे, एंड a नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये आपको पता है। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि x इक्वल टू अल्फा रखने पर, इस पॉलिनोमियल इस इक्वेशन में x की जगह अल्फा रखने पे इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब यह है कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 आ जा रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि x का वैल्यू अल्फा यहाँ रखने पर इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये भी ये और ये वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब अल्फा रखने पे इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 के इक्वल आ जा रहा है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो अल्फा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या सॉल्यूशन है। समझ गए ना। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन आप यहाँ लिख सकते हैं कि अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ a कभी भी 0 नहीं होगा, ये आपको पता है। इफ कब ये अल्फा जो है कब इसका रूट होगा, तो रूट या सॉल्यूशन कब होगा, जब अल्फा को इसमें रखने पर यह 0 के इक्वल आ जाए, यानी कि इसको सेटिस्फाई करे। समझ गए। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने पॉलिनोमियल में जब पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें आपने जीरोज के बारे में बताया था कि मान लो पॉलिनोमियल px इक्वल टू में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया है। ठीक है, तो आपने कहा था कि अगर x के जगह पर x का वह वैल्यू, यानी सपोज मान लीजिए अल्फा रखने पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो वो उसका जीरोज कहलाता था। तो वो उसका क्या कहलाता था, जीरोज कहलाता था। तो याद हो तो वो जीरोज कहलाते थे पॉलिनोमियल के लिए, लेकिन यहाँ पे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करेंगे तो वही जीरो जब क्या कहलाने लगेगा, यहाँ वो रूट कहलाएगा या सॉल्यूशन कहलाएगा। दोनों सेम ही है, बस ध्यान रखना कि इक्वेशन के लिए हम उस यहाँ यूज करेंगे रूट्स या सॉल्यूशन,
और पॉलिनोमियल में वही आपके क्या करते थे, वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 के इक्वल कर दे उसको उसका क्या कहलाता कहते थे, जीरोज कहते थे। समझ गए? जैसे मैं यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ x² प्लस का 7x + 12 = 0। मैं कह रहा हूँ कि इसका रूट बताइए। तो हम देख रहे हैं कि x के जगह पे इसमें -4 रखें और x की जगह -3 पुट करें, इन दोनों पे इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। देखो -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू में -4 + 12, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 -4 का -28 और प्लस का 12, देखो 0 आ जाएगा कि नहीं। 16 और 28, 16 और 12 हो गया आपका 28 में से 28 गया 0। उसी तरह -4 भी रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या है, रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये दोनों क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो कैसे इन रूट्स को फाइंड किया जाता है, चलिए हम लोग पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं रूट्स को फाइंड करने के तरीके के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं कैसे हम रूट्स फाइंड करेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अगर मान लीजिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर हो, आपके पास कोई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो। प्योर कहने का मतलब है कि ax² प्लस c = 0 के फॉर्म में हो, ठीक है, ध्यान रखना इस फॉर्म में हो। तो पहला हम लेते हैं, सपोज हमने ले लिया x² -9 = 0। अब अच्छा एक और चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग कहीं भी x² + 9 ऐसा यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ जब प्योर होगा तो ये c हमेशा निगेटिव ही होगा। कहोगे कि सर क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो x की जगह कोई ऐसा रियल नंबर मिलेगा जिसको रखने पे ये 0 के इक्वल हो जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि देखो x की जगह पे आप प्लस में कोई रियल नंबर को या माइनस में स्क्वायर करने पे हमेशा प्लस में आएगा, और जब उसमें 9 ऐड होगा तो कभी 0 के इक्वल होगा नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि जब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसमें कॉन्स्टेंट वाला टर्म हमेशा निगेटिव में ही लिया जाता है या निगेटिव में ही होता है। और पॉजिटिव में होगा तो क्या होगा, तो इसका कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगा, हाँ इसका कोई भी रियल रूट नहीं निकल सकता, इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्या नहीं होगा, आगे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे। फिलहाल ध्यान रखना है यहाँ पे हमेशा जब प्योर फॉर्म में होगा तो वहाँ सी वाला टर्म हम लोग माइनस में ही रखते हैं। इसे बुक में आपको माइनस में देगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव होते ही उसका कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगा, रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, रियल रूट नहीं आएगा। समझ गए ना। पहला इसे हम लोग डायरेक्ट मेथड से देखते हैं। इसके लिए डायरेक्ट मेथड क्या है, तो डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, इधर सीधे 9 को उधर भेज देंगे और स्क्वायर को उधर रूट में भेजेंगे, प्लस माइनस लगा देंगे। तो x का वैल्यू आ जाएगा +-3 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 3 एंड -3, यानी ये दो हमारे पास रूट्स आ गए। दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग देखिए x² -9 = 0 है, यहाँ x² माइनस इसे 3 का स्क्वायर कर दें तो आपने आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है कि a² - b² जो कि इक्वल होता है a + b और इंटू में a - b। इसको अप्लाई करते हैं, यानी हो जाएगा x + 3 इंटू में x - 3। यहाँ से अलग अलग कर देते हैं दोनों फैक्टर को, x + 3 = 0 एंड x - 3 = 0। तो x = -3 और x = 3, तो इक्वेट करने से हमें x का वैल्यू -3 एंड +3 आ गया। देख रहे हैं, तो दो मेथड है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से बना सकते हैं। कब, जब आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तब। चलिए अब आपके पास मिक्स या फिर एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तब क्या करेंगे। एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब क्या किया जाता है, तो इसके दो फॉर्म थे। केस फर्स्ट, जब मान लीजिए ax² प्लस bx = 0 के फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो तो क्या करेंगे, ठीक है, यानी अब की बार c वाला टर्म गायब है, इस टाइप में होगा तो क्या करेंगे। सपोज एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 2x² प्लस का 8x = 0, ठीक है, तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड से समझिए। सिंपली आप कॉमन कर लीजिए डायरेक्ट, 2x और 2x कॉमन कर लेते हैं, x बच जाएगा और यहाँ पे 4 बच जाएगा।
यहाँ से दोनों फैक्टर को अलग अलग कर दे, 2x इक्वल टू में 0 और x प्लस 4 इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू 0/2 यानी 0, और यहाँ x इक्वल टू में -4, तो 0 और -4 यहाँ पे इसके सॉल्यूशन आ गए। समझ गए? चलिए अगर मान लीजिए आपके पास दूसरा टाइप में ले लेता हूँ यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एट फैक्टर्ड फॉर्म में, तो सपोज मान लीजिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है आपकी बार ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया हो, इस फॉर्म में, और a b c कोई भी 0 के इक्वल ना हो। सपोज यानी कि मान लीजिए 2x² प्लस का 5x और प्लस में 3 इक्वल टू 0 ऐसे दिया हो, तो इसके सॉल्यूशन के लिए तो अभी इसके कई सारे मेथड है, लेकिन फिलहाल हम लोग अभी देखने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी है, उसको हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद आगे बताएंगे। चलिए पहले इसको देखिए, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x²। हमें बीच वाले टर्म को ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करना होगा ताकि ऐड करने पे या सिंप्लीफाई करने पे ये 5x आ जाए और उनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो देखो 2x², यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं 3x प्लस का 2x। देखो ऐड होगा तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना आ जाएगा कि नहीं। अब दो में कॉमन के दो टर्म में, तो x कॉमन होगा 2x प्लस का 3 प्लस है प्लस, इन दोनों में कुछ नहीं है 1 कॉमन है, तो 2x प्लस का 3। यहाँ से 2x प्लस का 3 कॉमन कर लीजिए, यहाँ x बच जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इक्वेट कर देते हैं इसको 0 के इक्वल में, यहाँ से भी, तो यहाँ 2x इक्वल टू में -3 यानी x इक्वल टू में -3/2 और यहाँ x इक्वल टू में -1 आ जाएगा। तो यही दो इसके यहाँ पे क्या आ गए, रूट्स आ गए। तो ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड से देखा। अब हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से देखेंगे, लेकिन उससे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सीखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करेंगे उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पर a b c रियल नंबर होंगे एंड a नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें इसका क्या फाइंड करना है जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें इसका रूट्स फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x² को अकेले करेंगे, यानी कहने का मतलब इस a को हटाएंगे। अगर यहाँ 1 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 के अलावा अदर कोई रियल नंबर तो पहले इसको हटाइएगा। तो इसको हटाने का क्या तरीका है, हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई a इन बोथ साइड। ठीक है, तो ax² बाई a प्लस bx बाई a प्लस का c बाई a इक्वल टू में 0/a। तो यहाँ देखिए a से कैंसिल, x² प्लस का b बाई a यहाँ x और प्लस c बाई a इक्वल टू में 0/a यानी 0। यहाँ से देखिए x² प्लस b बाई a x इक्वल टू माइनस ऑफ c बाई a हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए हमें यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा, हमें दो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी है। कौन कौन सी, a प्लस बी द होल स्क्वायर जो होता है a² माइनस 2ab a² प्लस 2ab प्लस b², और दूसरी आइडेंटिटी a माइनस बी द होल स्क्वायर जो होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो हम लोग दोनों में से एक ही यूज करेंगे। देखो यहाँ प्लस में है तो ये प्लस वाला यूज करेंगे, अगर ये x का कोफिशिएंट यहाँ माइनस में रहता तो ये नीचे वाला यूज होता। तो जरूरत के हिसाब से आपको यूज करना। कैसे यूज करेंगे देखिए, x² ऐसे लिख दीजिए, प्लस दीजिए, इस 2ab के फॉर्म में लिखना होगा तो 2 लिख दीजिए, a के प्लेस पे यहाँ x है और अब बाकी ये जो बच गया b बाई a। अब देखो क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, नहीं आएगा, इसलिए 2 से जब ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो देखो x² प्लस 2 इंटू में x इंटू में b बाई 2a हो गया। तो a² प्लस 2 इंटू a के जगह x है और ये पूरा b हो जाएगा, और फिर प्लस b का स्क्वायर यहाँ होना चाहिए
तो इसीलिए इसमें ऐड कर देंगे b/2a का स्क्वायर। अब ये b/2a का स्क्वायर तो ये हम लोग खुद से लिखे है ना, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए इक्वल के उस तरफ भी दे दिए b/2a का स्क्वायर, और माइनस c/a था तो माइनस c/a, ऐसे इसलिए दिए ताकि इसको फिर काटें और यहाँ 2 से 2 काट दे तो वापस यही वाला टर्म आपका आ जाएगा, यही वाला स्टेप आ जाएगा। तो ये बैलेंस करने के लिए अगर इधर दिए हैं तो इक्वल के उस तरफ, इधर तो हम दिए कि ताकि ये फॉर्मूले पे सेट हो जाए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, और इसको बैलेंस करने के लिए इस साइड भी ऐड कर दिए। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में इधर होगा b स्क्वायर बाई में 4a स्क्वायर माइनस ऑफ c/a। देखिए यहाँ पर ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू में इधर एलसीएम ले क्या 4a स्क्वायर, इसमें से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 जाके b स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेगा, माइनस इसमें से भाग करेंगे डिवाइड करेंगे तो 4a आएगा, 4a जाके c में मल्टीप्लाई करेगा तो 4ac हो जाएगा। स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो स्क्वायर जाके क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा और प्लस माइनस भी लगेगा, तो रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 4a स्क्वायर। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ से x इक्वल टू में प्लस का उधर जाके माइनस का माइनस b/2a प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, और बाई में देखिए 4 का रूट हो जाएगा 2 और एक a स्क्वायर का रूट हो जाएगा a। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो x इक्वल टू में एलसीएम यहाँ 2a हो जाएगा, यहाँ माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यही आपका क्या हो जाएगा, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे रूट निकाल दिया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो यहाँ दो रूट हैं, एक तो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और दूसरा रूट है यहाँ x इक्वल टू में माइनस बी माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac और बाई में 2a। तो चलिए अब इस पे एक एग्जाम्पल लेके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग निकाल कर देखते हैं रूट्स को। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें इसके रूट्स निकालना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हटाना होगा, तो लिखेंगे डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड, तो 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस का 5x/2 प्लस का 3/2 इक्वल टू 0/2, 2 से 2 कैंसिल, x का स्क्वायर प्लस यहाँ 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू में 0। देख रहे हैं ना, अब इस 3/2 को उधर लेके चल जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 5/2x इक्वल टू में माइनस ऑफ 3/2। अब देखो x का कोफिशिएंट यहाँ प्लस में है तो हमें आइडेंटिटी यहाँ लगाना होगा किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए पहले इसे सेट करते हैं, x का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू में x इंटू में 5 बाई क्या लिखेंगे, तो ये 2 था पहले से, और जबकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, तो नीचे 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा। तो देखो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू में ये b हो जाएगा, तो ये 5/4 रहा है, तो 5/4 का स्क्वायर हमें इसे ऐड करना होगा ताकि b का स्क्वायर यहाँ आ जाए। तो इसको बैलेंस करने के इक्वल के उस साइड भी 5/4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, और माइनस 3/2 है तो माइनस 3/2। यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा ये x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इक्वल टू में यहाँ 25/16 और माइनस का 3/2, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में इधर एलसीएम ले ले क्या 16, इसमें डिवाइड करेंगे 1 जाके 25 में मल्टीप्लाई करेगा, माइनस इसमें से डिवाइड करेंगे 8 जाके 3 में मल्टीप्लाई करेगा तो 24, तो आ जाएगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1/16। स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो x प्लस 5/4 इक्वल टू में प्लस माइनस रूट ऑफ 1/16, तो x इक्वल टू में हो जाएगा माइनस 5/4 प्लस माइनस 1 का रूट 1 और 16 का रूट 4। नीचे एलसीएम लेते हैं, तो x इक्वल टू में 4 एलसीएम होगा -5 प्लस माइनस 1, तो यहाँ पे दो रूट आएंगे, एक x इक्वल टू में -5 प्लस 1/4 और x इक्वल टू में आ जाएगा -5 माइनस 1/4। यहाँ से x इक्वल टू में -4/4 कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स में -1 आ गया, और यहाँ x इक्वल टू में माइनस का 6/4 कट जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स में और ऊपर 3 टाइम्स में, तो -3/2। तो यहाँ पे हमने -3/2 और -1 इसके रूट निकाल